तो मैं मानता हूँ साइंस वाला केवल इंजीनियर हो सकता है, और कितने इंजीनियर कितनी जगह रहेंगे। अगर इंजीनियर की जॉब ना मिले तो जॉबलेस है। कॉमर्स का बच्चा कभी जॉबलेस नहीं रह सकता, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर जॉब नहीं मिलेगी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बहुत अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम परसेंटेज में बच्चे जो हैं वो ये मान लेते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं। बहुत सारे बच्चे आज सक्सेसफुल भी नहीं हैं। आज आप देखोगे तो बीकॉम करने के बाद कोई किसी दुकान पे नौकरी कर रहा है, कोई किसी छोटी मोटी जगह पे कर रहा है। उसका रीजंस क्या है? कुछ हम भी ये सोच लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। 12th हमने कर ली है, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स हम कर रहे हैं, और उसके बाद माइंड में एक निगेटिविटी कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। उसके क्या रीजंस है? ये 7 रीजन जो आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आप ये चीजें जान लोगे ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जिसने MBA, M.Tech, B.Tech, LLB या समथिंग कुछ और किया है वही कामयाब होगा। कामयाब हो वो भी हो सकता है जिसने केवल 12th की है, कामयाब वो भी हो सकता है जिसने केवल बीकॉम की है, बशर्ते कि उसने अपने उस चीज़ों को समझा है, अपने उस इंटरेस्ट को समझा है जिसमें उसे कामयाब होना है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज ये जो 7 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं जिस कारण से कॉमर्स के मैक्सिमम बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है। सक्सेसफुल की परिभाषा ये नहीं है कि आप कई लाख रुपए महीना कमाओ, या सालों में आप विदेश में घूम के आओ, या आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बंगलो हो, या अच्छी जॉब हो। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब से हैप्पी हो। अगर आप 10,000 रुपये महीने की भी जॉब करते हो लेकिन आप उसमें खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, आपको लगता है कि जो मैंने अचीव किया है वो मेरे पास है, तो उसे सक्सेसफुल कहते हैं। आप अपने काम में अगर खुश हैं तो वो चाहे कितना भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल की परिभाषा देखें तो हमारे देश में तो अंबानी सक्सेसफुल मुझे लगते हैं, या अडानी ही लगते हैं, बाकी तो नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हैप्पीनेस से सक्सेसफुल, भूटान एक ऐसा देश है जहां पर जो वहाँ की GDP है वो वहाँ की हैप्पीनेस से मापी जाती है। हमारे यहाँ पर GDP हमारी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उससे हमारी वर्थ, हमारी अर्निंग, हमारे कमाई से मापी जाती है। चलिए जानते हैं वो 7 रीजन। अगर आप इन रीजन जान लिए, आपने समझ लिए, आप इनको इग्नोर कर देंगे तो आप कुछ भी काम करेंगे लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, दिस चैनल इज फॉर यू ओनली। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए चैनल बनाया है। मैं चाहता तो इस चैनल पे और भी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए वीडियोस डाल सकता था, व्यू ही आते, मेरा तो फायदा होता, लेकिन नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि 13 साल मैंने जॉब की एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर, और ट्यूशन्स भी मैंने बहुत पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई, अनअकैडमी पर भी पढ़ाया। रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा कॉमर्स का बच्चा है ना, वो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, है ना, डिमोलाइज करते हैं, दबाते हैं, बताते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ ख़त्म करना, जिसलिए चैनल क्रिएट किया है। आई विश कि आप सब सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। पिछले 7-8 दिन से आई वॉज वेरी वर्ड, क्योंकि चैनल हो गया था हैक, एक भी वीडियो नहीं आ रही थी। चैनल को हैक करने के बाद इस पर बिटकॉइन की वीडियो डाल के इसे डिलीट करवा दिया था यूट्यूब से। फिर भी ये चैनल आया, क्यों आया वापसी? आप सबकी बदौलत, आपकी दुआ, आपके लिए, आपके करियर के लिए। अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एक एक रीजंस मैं बताऊंगा, और वो रीजंस मैंने कहीं से ठाए नहीं है, खुद अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने समझा, सीखा, उससे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लाइक शेयर दबा के करो, ठोक दो बस जितना हो सकता है। गाइज, सबसे पहला है टेकिंग। देखो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। हम कॉमर्स के बच्चे सबसे बड़ी मुसीबत से जूझते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें हमारा समाज, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, देखो बुरा मत मानना, फैक्ट बता रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। हमारे फ्रेंड, हमारे कलीग्स जिंदगी में, यहाँ तक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी, या हो सकता है बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को कहते रहते हैं क्या कर लिया कॉमर्स लेके। तो वो आता है टेकिंग निगेटिव थिंकिंग्स। आप निगेटिव थिंकिंग लेते क्यों हो? मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब कॉमर्स ली, क्यों ली? क्योंकि मेरे पास 9th में ऑप्शनल सब्जेक्ट था कॉमर्स का। मुझे 9th 10th में अच्छा लगा, मैंने 11th में ले लिया। मेरी फैमिली में कॉमर्स से मेरे दादाजी थे बस, वो भी उस समय केवल थोड़ा ही पढ़े थे, अकाउंटेंट रहते थे। सारे साइंस से हैं, सब लोग साइंस है, 1-2 लोग आर्ट से हैं, कॉमर्स से कोई भी नहीं है। फिर भी मैंने लिया, और किसी को भी निगेटिव कहा तो मैंने उसको इग्नोर किया। क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ,
जो मैं हमेशा कहता था और अब भी कहता हूँ कि हम लाइफ में कुछ करें ना करें, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। ये पॉजिटिव थिंक हमें रखनी है। लोग आपको क्या कहेंगे, टीचर्स, मैं जहाँ पे मैं टीचिंग में रहा हूँ, मैं क्लर्क भी रहा हूँ एक स्कूल में, 5 साल मैंने जॉब की है। तो जो हमारे कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, जब भी कोई बच्चा एडिशंस के लिए आता था और वो कॉमर्स मांगता था, तो मुझे पता है क्लर्क हूँ तो ऑफिस में जाना होता था। मुझे याद है वहाँ वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाते थे, क्योंकि वो खुद साइंस से थे कि क्या कर लोगे कॉमर्स वाले, है ना, ये बाबूजी हैं, देखो बाबूजी कहते थे क्लर्क को, इन्होंने भी कॉमर्स ली थी, आज बाबू हैं, साइंस लेते तो आज कहीं इंजीनियर होते। तो मैं मानता हूँ साइंस वाला केवल इंजीनियर हो सकता है, और कितने इंजीनियर कितनी जगह रहेंगे। अगर इंजीनियर की जॉब ना मिले तो जॉबलेस है। कॉमर्स का बच्चा कभी जॉबलेस नहीं रह सकता। उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर जॉब नहीं मिलेगी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, कोई काम जोड़ देगा, लेकिन कभी जॉबलेस नहीं रहेगा। तो कॉमर्स बच्चे के लिए जो हम समझते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, हमारा सब्जेक्ट एक थियोरटिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल कमर्शियल सब्जेक्ट है। सो एक तो लोगों की जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर दो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके प्रिंसिपल हो सकता है, आपका फ्रेंड, मोहल्ले वाले, कोई भी रिश्तेदार भी, अगर आपको ये कहे क्या कर लिया कॉमर्स लेके, कॉमर्स लेके तुमने क्या कर लिया, उसको बस एक बात बोल देना कि भाई मैं कुछ भी करूं लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। ये बात फैक्ट है। तो ये सबसे पहले तो अपने अंदर ही, क्योंकि इस निगेटिविटी का इफेक्ट ही होता है कि लोग हमें कहते रहते हैं, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ यार मैं मे भी गलत किया कॉमर्स लेके, अब मैं क्या करूं। और 12th के बाद हम अपनी कॉमर्स स्ट्रीम को छोड़ देते हैं, या फिर हम किसी के कहने पर कुछ और कोर्स कर लेते हैं जिसका कॉमर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर हमारी लाइफ जो है वो हो जाती है स्पॉइल, करियर हमारा बन जाता है डेड। तो प्लीज आप किसी की भी निगेटिव चीजों को मत लीजिए। अगर आपने कॉमर्स चुना है, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपके इंटरेस्ट पर, तो उस पर मेहनत करो, आगे बढ़ो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। सेकंड आता है रॉन्ग कोर्सेज सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे ना लोगों की बातों में आकर रॉन्ग कोर्सेज सिलेक्शन कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, कि केवल कॉमर्स स्ट्रीम ऐसी स्ट्रीम है जिसमें इतनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज, इतने ज्यादा कोर्सेज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हैं। आप साइंस को ले लो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे लिए साइंस आर्ट कॉमर्स दोनों तीनों इक्वल है। मैं टीचर हूं, टीचर होने के नाते मैं किसी भी सब्जेक्ट को गलत नहीं कहूंगा, बट जब बात आ रही है कॉमर्स की तो मैं ये बता रहा हूं कि कॉमर्स कैसे बेटर है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि और बेकार है, नहीं, सब अच्छे हैं, बट मैं बता रहा हूं कॉमर्स कैसे बेटर है। अब ध्यान से समझो। साइंस की मैं बात करता हूं तो आप बीटेक कर लो, आप बीएससी कर लो, आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओ, ठीक है, एमबीबीएस कर लो या समथिंग, आप एक दो चीजें और आ चुकी हैं अब, सीएस वगैरह। लेकिन जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अकाउंटेंट की फील्ड अलग है, बैंकिंग का सेक्टर अलग है, कंपनी की जॉब अलग है, मार्केटिंग की जॉब अलग है, एचआर की जॉब अलग है, और भी बहुत सारी फील्ड्स आती है। और अगर कुछ भी ना मिला मेरे भाई, तो अपना बिजनेस तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि जो आप पढ़ते हो उसमें आपको स्किल सिखाए जाते हैं, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस, हाउ टू ग्रो अ मार्केटिंग स्किल, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स, हम पढ़ते हैं, तो वो चीज आपके काम आती है, इसीलिए कॉमर्स बढ़िया है, ठीक है ना। देश चलाता है कॉमर्स का बच्चा, ध्यान रखना मेरी बात। फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है उस देश के जिस देश में कॉमर्स को आगे बढ़ाया जाता है। रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन, तो कोर्स सिलेक्शन करते वक्त बिल्कुल ध्यान से ले, किसी के कहने पर कभी कोई कोर्स ना चुने, ठीक है। जो पॉपुलर कोर्स, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि 2-4 कोर्सेज ही हैं जो हवा में रहते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए है ये वीडियो जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। हम लोग किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ क्या है, ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े कॉलेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम सोचते हैं, हमारे टीचर कहते हैं भाई एक काम कर बीकॉम कर ले, एक काम कर भाई एमबीए कर ले बाहर से, ठीक है, ज़्यादा करेगा एलएलबी कर ले। तो हम वही 4, 5, 7, 8 कोर्सेज पर ही टिके हुए हैं, जिस कारण से हम रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हैं। आपको अगर कोर्स का सिलेक्शन करना है तो वो केवल एक चीज से करना है, नोट कर लो, वो क्या है, आपका इंटरेस्ट। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो करो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, होने दो। अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज में है तो आप कामयाब हो जाओगे। सोचो प्रैक्टिकली, अगर सचिन तेंदुलकर को ये कहता कि भाई क्या क्रिकेट खेल रहा है, इसमें तो स्कोप ही नहीं है, इंडिया में इतने बच्चे खेल रहे हैं, टीम में केवल 15 लोग होते हैं, तेरा क्या होगा? तो क्या वो भगवान आज कहलाते क्रिकेट के? विराट कोहली, मैं कपिल शर्मा की बात करूं, लाफ्टर के किंग है भाई इंडिया में। तो मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको, सब अपनी फील्ड में मास्टर आदमी है, ठीक है, लेकिन कब? जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा।
नेक्स्ट वन इज कंपेयर विथ साइंस। हमें हमेशा कंपेयर किया जाता है साइंस वालों के साथ। भाई क्यों कर रहे हो कंपेयर? साइंस अपनी जगह है, कॉमर्स अपनी जगह है, साइंस के अपने स्कोप है, अपने कोर्स हैं, अपना करियर है, कॉमर्स का अपना। क्या कभी कंपटीशन में आते हैं? कभी ऐसा हुआ है बीटेक वाले ने सीए वाले से कंपटीशन किया हो? भाई बीटेक अगर कोई बंदा करता है उसका अपना रोल होता है, सीए कोई करता है उसका अपना रोल होता है। तो हाउ कैन यू से दैट व्हाई साइंस इज बेटर देन कॉमर्स? मैं मानता हूं ये कंपैरिजन बंद कर दो, और ये गलतियां हैं स्कूल के टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, ऑनलाइन कुछ लोगों की जो वीडियोस बनाकर बताते हैं, या वो लोग जो साइंस से खुद पढ़ते हैं और कॉमर्स वालों को समझते हैं क्या है कॉमर्स का बच्चा। लेकिन फैक्ट इज दैट कि भाई जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको, जो भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हो वो स्ट्रीम बढ़िया है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है। ये चीज आप देख सकते हो हर कामयाब लोगों से। तो कंपेयर कभी भी मत करो, अगर कोई करता है तो उसको वहीं रोक दो, और भाई तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, मेरे से कंपेयर मत कर। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आपको जिसे कहते हैं करियर ऑप्शंस, यहाँ पे गलत हो गया, हमारे एडिटर कभी कभार गलत कर देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ करियर ऑप्शन। देखो करियर ऑप्शन की मैं बात करूँ, वही मैं बता रहा कि हमें ना पता नहीं है। हम 12th करते हैं, 12th के बाद हमें ऑप्शन समझ में आता है यार बीबीए कर लूँ, बीकॉम ऑनर्स कर लूँ, बीकॉम कर लूँ, अगर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ तो सीए कर लूँ, सीएस कर लूँ, बस पिक्चर वहीं समाप्त। ये करियर ऑप्शन गिने चुने हैं, 50 से ज्यादा करियर ऑप्शन मैं बता चुका हूं अपने इस चैनल पर, जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब आप समझ गए मेरी बात। इतने करियर ऑप्शंस हैं, ग्लोबलाइज है जमाना, गूगल पे सब चीज अवेलेबल है। आप जाके गूगल पे क्यों नहीं चेक करते हो, क्यों नहीं सर्च करते हो? कब तक लोगों की बातों में आते रहोगे? तो ये जो लैक यानी कि कमी है करियर ऑप्शंस की, नॉलेज की, उस नॉलेज को दूर करो, सर्च करो, दुनिया भर की करियर अपॉर्चुनिटीज है। ये हो सकता है कि उसका कॉलेज वगैरह आपके पास ना हो, दूर हो, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाली गो विद ट्रेडिशनल कोर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कोर्स में चले जाते हैं, जैसे बीकॉम ये ट्रेडिशनल कोर्स है, बीबीए, एमबीए ये भी ट्रेडिशनल कोर्स है, या फिर लोग एलएलबी कर लेते हैं, वो भी ट्रेडिशनल कोर्स है, ठीक है ना, बीकॉम प्लस एमकॉम कर लेते हैं। ये जो ट्रेडिशनल कोर्स चले आ रहे हैं, इनमें भाई करियर अब नहीं बचा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम एमकॉम करके बेरोजगार घूम रहे हैं? रीजन, उन्होंने ना कभी ध्यान दिया ही नहीं अपने करियर पे, अपने इंटरेस्ट पे। बस ये सोचा कि कॉमर्स के बाद तो यही ऑप्शन है, कर ले, कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएंगे। तो वो बस केवल स्टेप नहीं बने घूम रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसके साथ अपनी कोई स्किल ले लिया होता, कोई भी स्किल, कोई भी काम जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, वो सीखो। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो करियर आपका उसके बाद बन जाएगा। लेकिन ये सोच के कि मैं खाली बीकॉम या एमकॉम के बेस पर करियर बना लूंगा, कुछ नहीं होने का। फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ मत जाओ, नए कोर्सेज आ चुके हैं, ट्रेंडिंग कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज, उनके साथ जाइए। वीकनेस ऑफ मैथ्स। अब हमारे कॉमर्स के मैक्सिमम बच्चों का ना मैथ वीक होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्यों होता है? क्योंकि आप करते हो अर्थमेटिक की तैयारी, साइंस में टिक्नोमेट्री, अलजेब्रा, थ्योरम व्योरम सब होता है। अब वो जो वीकनेस की कमी के कारण से बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में हम पीछे रह जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में हम पीछे रह जाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें साइंस वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, जैसे बीसीए, बीबीए, समझ रहे हो ना, एमबीए। उन सब में जब एंट्रेंस होता है कैट का, मैट का, जी मैट का, उसमें साइंस वाले आगे आ जाते हैं क्योंकि उनके पास मैथ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैक है, इस लैक को हमें दूर करना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे कोई कोचिंग लें, उसके लिए चाहे कोई पर्टिकुलर आप ऑनलाइन स्टडी करें, कुछ भी करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा मैथ सच में वीक है, तो फिर इसका गवर्नमेंट जॉब ऐसी वाली चुने जिसमें मैथ नहीं आता, या फिर कहीं और फील्ड में जाए। लेकिन सक्सेसफुल बनना है दोस्त, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस नॉलेज। अब देखो कमी है किस चीज़ की, कि हम लोग ना केवल एग्जाम आया, 1 महीना पहले पढ़ाई की, पास हो गए, नंबर लिया, इनफ। ये नहीं चलेगा। कॉमर्स इज ए प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट। आप अगर 11th क्लास में भी हो, 12th में भी हो, बीकॉम में भी हो, तो अपने सब्जेक्ट को समझो, हर एक चीज को समझो। जो बच्चा बिजनेस स्टडीज या बिजनेस लॉ को समझ लेता है ना, वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन हमारी गलती है कि हम लोग सोचते हैं कॉमर्स में पास तो हो ही जाएंगे, टेंशन किस बात की, हम समझते नहीं है। कॉमर्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। अपने सब्जेक्ट को अगर हम समझेंगे तो हम लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना,
शेयर करना फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।